जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता मंगसर मास में तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा सुनेंगे। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ में रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी निश्चयगामी हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्मा का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्मा आता है और बाद में पर ब्रह्मा। बलराम का आगमन होने पर ही पर ब्रह्मा गोकुल में आते हैं। दाऊजी ने आंखें खोली नहीं, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी को बलराम की नजरें उतारने की विनती करती है। पूर्णमासी कहती है कि ये तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक का कारण तेरे घर कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रश्न किया, ये सभी को दोगे और ये पेश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रश्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मंड देता है। यशोदा कहती है, यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वही यशोदा है। नंद बाबा कहते हैं, जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी बर्तन सदाचार से अन्य जो आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देते हैं उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद ऐसे उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। सभी गोपाल सांडल्य ऋषि के पास आए। महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी का पुत्र जन्म हो। सांडल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलहार किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि पेट भर खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं लगता है, किंतु एकादश व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे ये सोचकर एक विचार कर एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक इच्छा थी, परमात्मा प्रसन्न हो जाए, नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आती व्रत करने लगे तो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया, सो कहते हैं वे हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आएंगे। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद से नाच रहा था। सभी को लगता कन्हैया उसी का है। सारे गांव ने व्रत जो किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते रहते हैं, हम चौकन्ने रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवनाग देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है, आप तो सत्य स्वरूप त्रिकाल बांधित है, अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधारे हैं। अनेक विद्वानों का अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। नाथ कृपा करे। देव ने देवकी का भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आया। मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ते जाती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता है, अतः जीव तड़पता है, अति से आतुर होता रहता है। तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पक्षी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अध्याय रात्रि को संपन्न हुआ। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों से शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों प्रकाश बिखरा हुआ है। उनका चतुर्भुज शरण रूप ये बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने के लिए चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अन्यथा से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ, उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ। संपत्ति और स्तुति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाला कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय, बाल गोपाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए,
फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञानदीप प्रकट हो जाने के बाद भी एकांत इंद्रिय द्वारा खुला रह जाने पर विषय रूपी पावन प्रविष्ट होकर ज्ञानदीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती है। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सत्ता नहीं आ पाएगी। जब 11वां इंद्रिय ध्यान में एकाग्र हो जाती है तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन के विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया, किंतु बाहर कैसा निकला जाए। कारागार के द्वार बंद है और बंधन भी टूटते नहीं है, किंतु जो ही टोकरी सिर पे उठाई सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागार तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती है, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर भी बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, अन्यथा ये सारा संसार मोह रूपी कारागर में ही सोया हुआ है। वसुदेव कारागृह में से बाहर आए। दाऊजी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति हो पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की। टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। वासुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया। बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा अब भी उनका पारबंद कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह में आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गई। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठाकर लाए, फिर बंधन आ पहुंचा। कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करती है, भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान का जन्म समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहा मेरा काल, मुझे सौंप दो से। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है। आदि माया ने तो कंस के सिर पर से एक लात जमा दी और हाथों से छुटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। सांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे, गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है। गोद में एक सुंदर बालक खेला है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु यहाँ पे आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला से आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे, गायों को प्रेम सेवा किया करते थे। उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म दो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आया। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे ये तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तंभित हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई।
भैया भैया लाल भयो है। आनंद ही आनंद हो गया है। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज महोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको श्रवण के आसन पर बिठाया गया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहे सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ। अभी महान निषेध न हुआ। वे सब गोकुल में गायों का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया। छोटा सा था घर। उसने घर के कोने कोने में गाय बांध दी। फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती ही नहीं क्या? नंद बाबा के घर पुत्र रतन जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई। सब ने उसके दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जारी है। श्री कृष्ण भगवान की जय।